नमस्कार मित्रों, और पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रकाश जांगेट। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये मास्टर बावड़ा हो गया कि ये के हाथ में टॉर्च और के फोटो फ्रेम लेके आ गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन चिंतित मत हो, क्योंकि आज ये जो दोनों इक्विपमेंट मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, इनका यूज अपन करेंगे आज वाले अपने इस वीडियो के अंदर। आरबीएसई बोर्ड की अगर बात करूँ तो उनके लिए चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसकी आज स्टार्टिंग हो रही है, और सीबीएसई जो बोर्ड है उनकी यथावत जो फर्स्ट यूनिट है वही चल रही है, क्योंकि आरबीएसई वालों ने एक ही जो एनसीईआरटी वाली जो यूनिट थी उसको 4 टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया। ठीक है, तो 4 चैप्टर बन गए वहाँ पर, और आरबीएसई के अकॉर्डिंग जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है गाउस का नियम और उसकी जो एप्लीकेशन है उनके अपन इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। उससे पहले आज अपन को देखो समझना पड़ेगा विद्युत फ्लक्स को। विद्युत फ्लक्स की अवधारणा को समझे बिना हम डायरेक्टली गाउस के नियम पर मूव ऑन नहीं हो सकते। तो आज की अपनी जो वीडियो है ये जो डेडिकेटेड है पूरी तरह से ये होगी विद्युत फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, अब आज इस फोटो फ्रेम और टॉर्च का उपयोग मैं देखो किस प्रकार से करूंगा, अभी थोड़ी देर में आपके सामने रिवील हो जाएगा। पहले बात करते हैं उस फोटो फ्रेम की। तो देखो असल में ये मेरी ही फोटो हकीकत के अंदर, और ये गिफ्टेड है। मेरा विद्यार्थी था लास्ट ईयर दीपांशु सोनी, जिसने की गिफ्ट की थी, तो एक बार फिर से उसको धन्यवाद की, दोबारा से मेरे काम है। अब देखो इस फोटो फ्रेम के अंदर खाली जो फ्रेम बनाई है मेरे काम की है और अपने दोनों के काम की है। बीच की फोटो, कांच और इसका पीछे का बैक पैनल जो वो निकाल देता हूँ, खाली फ्रेम अपन रखते हैं, फिर आता हूँ। हाँ, तो जो लोग ये सोच रहे थे कि मास्टर बावड़ा हो गया आज केले के आ गया, तो अब उनको मैं बताना चाहूँगा कि क्या है। देखो ये है टॉर्च, ठीक है, ऑन हो रही, कोई समस्या नहीं है। ये अपनी फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम का मतलब क्या है, इसके चारों तरफ फ्रेमिंग है, बीच में से बिल्कुल खाली हिस्सा है। अब कुछ समझना है अपन को, और उस समझने के लिए हमें ये सब चीज़ों की क्या है ज़रूरत है। अपन बात करेंगे देखो विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको दर्शाने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का चयन करते हैं, काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, जिसको भी अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात भी करी थी, जिनको अपन ने नाम दिया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं चूंकि सदिश राशि है, तो मैंने मान लिया कि आपकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो मेरे इस दिशा से उस दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस प्रकार से। ये जो टॉर्च है अपनी, इस टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश है, जो लाइट है, एक बार मैं मान लेता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तरह काम कर रहा है। यानी इससे देखो लाइट रेज जा रही है, आपके कैमरे के ऊपर भी आ रही होगी, तो इसको मैं क्या मान रहा हूं, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तरह काम कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तरह। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम क्या रखेंगे, किसी पृष्ठ को रखेंगे। मान लो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अपने रख दी कोई वस्तु, तो एक तरह से अपन उसको पृष्ठ मानते हुए चलेंगे। ध्यान रखना जो गाउस का नियम है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, पहले इसकी भी बात कर लेते हैं, फिर विद्युत फ्लक्स पे फिर से लोड कराता हूं। कूलाम ने अपना नियम दिया था, बहुत अच्छा नियम था, कोई भी दो आवेशों के मध्य अपन लगने वाला बल निकाल सकते थे। कूलाम का जो नियम था वो तो केवल दो आवेशों के लिए था। फिर अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि बहुत सारे आवेश हो जाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं, उनका सदिश योग कर दो और आपका जो कूलाम का कुल नियम है, कूलाम के द्वारा लगने वाला वो अपन निकाल लेंगे। लेकिन ये चीजें कहां तक संभव थी, जब हमारे पास जो आवेश है उनका जो वितरण है वो केवल एक ही तल पर होता या सतत वितरण होता, तब तक तो ठीक था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर मान लो कोई असममित तल आ जाए, ऐसा तल जिसके अंदर सममिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो कूलाम का नियम था वो हम उसके ऊपर अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, यानी आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल था वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे। तब एक बहुत ही महान वैज्ञानिक गाउस आए और उन्होंने हमारे फिजिक्स की थोड़ी सी हमारे लिए सिरदर्दी और बढ़ा दी, लेकिन बहुत अच्छा नियम इन्होंने दिया। उस नियम की बात तो अपन कल वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन उसके लिए एक आवश्यक जो प्रॉपर्टी अपन को जाननी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको जानने के लिए आज डेडिकेटेड इसी के लिए वीडियो है। ये जो फ्रेम है मेरे पास, ये मान ले अपने वो पृष्ठ है जिसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब देखना मैंने क्या किया, ये टॉर्च है ऑन कर रखी है। इस टॉर्च के आगे देखो मैं ये फ्रेम कर रहा हूं। अब इस फ्रेम के अंदर आपने क्या देखा कि जितनी भी लाइट इस टॉर्च से निकल रही थी, इस फ्रेम के अंदर से पूरी की पूरी आर पार हो रही है, यानी अधिकतम जो लाइट है इसके अंदर से गुजर रही है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इस टॉर्च की लाइट की जगह आपको किसको मानना है, विद्युत क्षेत्र को मानना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को मानना है। जो फ्रेम है ये वो पृष्ठ है जो हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर रख रखा है। अब देखना, ये मैंने टॉर्च ऑन कर रखी है और आपकी फ्रेम जो बिल्कुल ऐसा सीधी खड़ी है, यानी मैं अगर कहूं तो आपकी ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है इसके लंबवत ये मैंने फ्रेम कर रखी है। ठीक है, अब तो इसके अंदर से अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको मोड़ता हूं, देखो मैंने इसको रोटेट किया, घुमा रहा हूं, तो घुमाने से क्या होगा, इस पृष्ठ के अंदर से, यानी इसके जो अंदर ये जो क्षेत्र है इससे गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। कैसे, देखो देखते हैं। पहले ये मान लिया मैंने जो टॉर्च मारी, ठीक है, तो पूरी इसके अंदर से जा रही है लाइट, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इसको मोड़ना या इसको रोटेट करना प्रारंभ किया तो क्या हुआ, कुछ प्रकाश ऐसा था जो इस फ्रेम के इस वाले हिस्से से टकरा के रह गया, कुछ इस वाले हिस्से से टकरा के रह गया। ये बीच का जो हिस्सा है इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत कम हो गई। देखो पहले ये यहाँ तक पूरी फ्रेम थी, लाइट जो आ रही थी उसके ऊपर पूरे को प्राप्त हो रही थी। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसको मोड़ लिया तो देखो कुछ लाइट तो ऊपर चली जाएगी, कुछ लाइट नीचे चली जाएगी, कुछ इसके इस वाले हिस्से से टकरा कर रह जाएगी, कुछ इस वाले हिस्से से। बीच वाला ये जो एरिया है ये अगर मैं देखूं तो बहुत ही कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरेगी। अगर मैं इसको रोटेट करता गया तो एक इस स्थिति पे इसको ले आया,
इस स्थिति पर आने के बाद देखना, ये लाइट देखो मैं यहां से डाल रहा हूं, अब ये लाइट देखो इसके इस पृष्ठ से टकरा कर यहीं रुक जा रही है, इसके अंदर से एक भी गुजर रही है क्या? बिल्कुल नहीं गुजर रही। यानी इस स्थिति के अंदर जब मैं इस फ्रेम को आपके इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर कर लूंगा, फ्रेम की स्थिति को बता रहा हूं, फ्रेम के तल को जब मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के देखो समांतर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूं जा रही है, इसके समांतर का मतलब कि अपना फ्रेम वो भी ऐसे रहनी चाहिए, तो ये देखो मैंने फ्रेम को बिल्कुल ऐसे रख दिया, इसके समांतर है। अब समांतर होने के कारण क्या होगा, जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी इसके इस भाग से टकरा कर रह जाएंगी, इसके बीच में से बिल्कुल भी एक विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो इनको मैं थोड़ा सा रिटायरमेंट देता हूं, थोड़ा विश्राम देता हूं और अपने बोर्ड पर हमारा जो हमेशा का साथी खिलाड़ी है मार्कर, उसको बुला लेता हूं। ठीक है, मैंने बुला लिया। अब अपन शुरुआत करते हैं। जो फ्रेम मैंने अभी आपको दिखाई थी उसी फ्रेम को मान लो मैं यहां पर फिर से बनाने जा रहा हूं। ये अपनी वो फ्रेम है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने अभी बताया था कि मेरे इस साइड से उस साइड की विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन कर रही है, तो ये लो मैंने गमन करती विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बना दी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब देखना, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम लौट कर आते हैं। हमने क्या कहा था कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, देखो ये पृष्ठ जो होगा वो काल्पनिक होता है असल में। वैसे तो देखो होता क्या है, अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड जब या कोई भी पृष्ठ हम रखते हैं, होता तो वो पृष्ठ है, लेकिन उस पृष्ठ को पूरे को एक साथ मेजर करना बहुत मुश्किल काम होता है। गाउस ने एक चीज बताई कि क्यों ना अपन बड़े पृष्ठों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अगर तोड़ लें और उन प्रत्येक टुकड़ों से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है जिसकी अपन आज बात करेंगे उसको निकाल ले, और एक टुकड़े से निकला हुआ जो विद्युत फ्लक्स है उससे अपन पूरे के पूरे पिंड की तुलना करके पूरे के पूरे पिंड का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें देखो हम लोग काम में लेंगे समाकलन को। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, शायद इससे पिछली जो अपने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो थी उसके अंदर अपने बात भी करी थी। समाकलन के जरिए किसी छोटे से अल्पांश का जब अपन समाकलन कर देते हैं तो उससे हम लोग पूरे के पूरे पृष्ठ के लिए कोई भी चीज ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अपन देखो सेम काम करेंगे। ये अपन ने मान लिया कोई पृष्ठ लिया है, जब भी अपन विद्युत क्षेत्र में बात करेंगे तो उसको अपन काल्पनिक बंद पृष्ठ नाम देंगे। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखना क्या निकल कर आती है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी आपके इस पृष्ठ के अंदर से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी ना, चाहे 10 गुजरे, चाहे 50 गुजरे, चाहे 20 गुजरे, चाहे लाख गुजरे, कितनी भी गुजरेंगी, जो ये संख्या है इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये तो बात हुई थ्योरी के लिए अपन इसकी बात करिए, लेकिन इसका फॉर्मूला जो इसका गणितीय रूप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसका देखना गणितीय रूप क्या होता है, उसको समझाने के लिए मुझे आपसे बात करनी होगी पृष्ठ की दिशा को लेकर। आप सभी ने पृष्ठ को तो देखा है, जैसे मैं बात करूं ये मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड का तल क्या है, ये रहा, जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका तल होता है। किसी भी क्षेत्रफल की या किसी भी तल की जो दिशा है वो हमेशा उसके लंबवत होती है। यानी अगर मैं बोर्ड के क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल तो ये है, इसका तल भी ये है, लेकिन इस तल की या इस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो इसके लंबवत, यानी इस प्रकार से। जो मैंने मार्कर रखा है, देखो मैंने मार्कर लंबवत रख रखा है, ये मार्कर और बोर्ड के बीच में बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अर्थात जो मार्कर है ये मुझे क्या बता रहा है, इस पृष्ठ की दिशा को बता रहा है। तो सबसे पहली चीज तो जो दिशा थी वो आई थिंक क्लियर होगी आपके। अब देखना यहां पर भी हमने एक पृष्ठ लिया है, तो क्यों ना इसकी दिशा भी अपन बना दें। इसकी भी दिशा होगी भाई, कोई ना कोई तो होगी, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत हर पृष्ठ की दिशा होती है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए जो पृष्ठ यहां पड़ा था तो इसके अंदर मैंने एक लंबवत दिशा ये आपको दिखा दी। ये जो है ये पृष्ठ की दिशा को बता रहा है। देखो पृष्ठ जो है वो सदिश राशि है, पृष्ठ की जो दिशा है वो सदिश राशि है क्योंकि नाम ही दिशा है, और ये अपना है विद्युत क्षेत्र। अब एक चीज देखना, विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और ये इसके पृष्ठ की दिशा है, इनके मध्य एक कोण बन रहा है जिसको मैं थीटा से अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो मध्य बनने वाला कोण कितना है, थीटा। अब इसी विद्युत फ्लक्स का जो गणितीय रूप है उसकी अपन बात करते हैं। देखो विद्युत फ्लक्स, पहली बात तो आपने क्या देखा कि इसमें से गुजरने वाली रेखा की जो संख्या होती है उसके बराबर विद्युत फ्लक्स होता है। जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके विद्युत फ्लक्स का मान होगा। अब इसका गणितीय रूप अपन क्या बताते हैं उसकी अपन बात करते हैं। उससे पहले विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं किससे भी, ध्यान रखना जो विद्युत फ्लक्स है इसको हम दर्शाते हैं फाई से। ये निशान है, एक अंडा बनाया यानी 0 बनाया, O बनाया, उसको बीच में से काट दिया, इसको अपन बोलते हैं फाई। जब अपन फ्लक्स की बात करते हैं और वो भी कौन सा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, तो मैं इसके नीचे लगाता हूं, देखो ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब अपन बात करेंगे मैग्नेटिज्म की यानी चुंबक की, जब अपन बात करेंगे तो वहां पर हम लोग चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे। जब जनरेटर अपन ने पढ़ा था क्लास 10 के अंदर तो वहां पर अपन ने चुंबकीय फ्लक्स एक छोटा सा शब्द आया था, उसको अपन डिटेल से जो अपना चुंबकत्व वाला चैप्टर होगा उसके अंदर समझेंगे। अब फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स जिससे इसको दर्शाते हैं, इसका मान देखो किसके बराबर होगा, बात कर लेते हैं। जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता यानी ई वेक्टर और आपके जो पृष्ठ की दिशा है यानी एस वेक्टर, इनके अदिश गुणनफल के होगा बराबर। अब देखना इस परिभाषा को सुनना,
किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता तथा उस पृष्ठ की दिशा के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आप सभी ने देखो पढ़ रखा है, अपने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी आया था, जब सदिश गुणा या अदिश गुणा करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जब भी देखो दो वस्तुओं के दो भौतिक राशियों के मध्य सदिश गुणा होता है, तो जब सदिश गुणा को अपन हटाते तो वहां पे तो होता है साइन थीटा। जैसे अपन ने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर अपन ने बात करी थी टो वेक्टर की, तो टो वेक्टर बराबर कल अपने पास फॉर्मूला आया था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो देखो ये तो होता है सदिश गुणा। सदिश गुणा यानी क्रॉस वेक्टर जब भी होता है तब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर क्या करते हैं, दोनों जो सदिश होता है उसको अपन यूं लिख सकते हैं, अर्थात टो वेक्टर बराबर पी ई। जब भी देखो क्रॉस को अपन हटाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों सदिशों का परिमाण और उनके बीच का जो कोण है उसकी ज्या अपन लगाते हैं, यानी साइन थीटा आता है। जब भी क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तब तो वहां पर साइन थीटा आता है। लेकिन जब डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लास 11th की सारी बात है, तब अपन वहां पर क्या देखते हैं कि जब भी अपन डॉट को हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट को अपन हटाते हैं तो वहां पर आता है कोस थीटा। यानी अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो फाई ई बराबर क्या आएगा, ई वेक्टर का परिमाण यानी ई, एस वेक्टर का परिणाम यानी एस परिमाण, और साथ में आएगा कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, वो कोण जो इस ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य बन रहा है। अब देखना यहां पर आपने एक चीज नोट की होगी, इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, आपकी जो विद्युत फ्लक्स होता है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत जो फ्लक्स है ये कैसी राशि है, एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एन स्केलर क्वांटिटी, सॉरी। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा एक बार देखो रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने किया क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें चाहिएगा क्या, एक अपन को बाउंड सरफेस चाहिए। ठीक है, ये इमेजिनरी एक सरफेस होती है, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये पास आउट हो रही है। ये अपन ने क्या बनाया, एक एस वेक्टर, यानी जो आपका सरफेस था इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमने एक वेक्टर यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी डेफिनेशन क्या दी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो, और आपके जो सरफेस है, जो सरफेस वेक्टर है, इन दोनों का जो डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब जब अपन डॉट मल्टीप्लिकेशन को हटाते हैं तो हमेशा वहाँ पर कोस प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट जो होता है उसके अंदर कोस थीटा आता है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है कि जो आपके फाई ई है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात कर ले देखो यहाँ से इसकी मात्रक की, यानी इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आप सभी जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट आप सभी लोग जानते हो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ये किसकी होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। क्यों, देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब भी आपको नहीं आते तो अपनी पुरानी वाली चीजें रिपीट कर लिया करो, एफ वेक्टर बटा क्यू नोट वेक्टर, ये अपन ने पढ़ा था। एफ यानी फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो आपके क्यू नोट की यूनिट होती है कूलम, तो ये न्यूटन पर कूलम तो होगी इसके लिए। एस क्या चीज है, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया की यूनिट होती है हमेशा मीटर स्क्वायर। तो देखो ये टोटल अगर मैं इसको एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये बन गई हमारे लिए किसकी यूनिट, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। अब बात करते हैं, देखो एक चीज और बहुत ही खास चीज यहाँ पे निकल कर आई है, इस फाई ई की निर्भरता यानी किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड किस पर करता है, इसकी बात कर लेते हैं। जो डिपेंडेंसी होगी वो वही होगी जो उसके फॉर्मूले के अंदर हमें दिख रही होगी। यहाँ पर हमने क्या देखा, ई आ रहा है, एस आ रहा है और थीटा के साथ में कोस आ रहा है, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड किस पर करता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आपका जो ये सरफेस है, इसके ये सरफेस कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन ई एंड एस, यानी ये जो बनने वाला कोण थीटा, इसकी कोज्या यानी कोस पर निर्भर करता है, कोसाइन पर निर्भर करता है। तो ये सारी होगी इसकी डिपेंडेंसी की बात। अब देखना, ये फ्लक्स को अपने थ्योरेटिकली तो समझ लिया, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकली अपने समझ तो लिया, लेकिन इसको कंठस्थ करने के लिए इसके ऊपर बहुत ही अच्छे 3 न्यूमेरिकल्स है जो कि मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। बिना न्यूमेरिकल्स के इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में क्लियर हो ही नहीं सकता। ठीक है, या हो भी जाएगा तो 2-4 दिन के लिए होगा, उसके बाद वो साफ हो जाएगा। तो इसके लिए जो इसके न्यूमेरिकल्स है वो मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, मेरे वाला इतना